हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि सर इंडिकेटिव मूड और सब्जंक्टिव मूड में क्या फ़र्क होता है। गाइस, एक तो नाम इतने बड़े बड़े हैं कि फ़र्क क्या बताऊँ मैं। फिर भी चलिए मैं कहता हूँ कि सिचुएशन को समझिए, नाम में कुछ नहीं रखा है। फिर भी इंडिकेटिव मूड अगर पूछा है तो बता ही देता हूँ। होता क्या है गाइस, अगर मैं कहता हूँ कि आई एम अ टीचर, यानी कि मैं एक टीचर हूँ, तो ये क्या है, एक सेंटेंस है और ये एक फैक्ट है। तो ऐसी चीजें जो फैक्ट हो, फैक्ट का मतलब कि है तो है, मैं टीचर हूं तो हूं। मैं बोल रहा हूं कि ही इज अ डांसर, वो डांसर है तो है, ये तो फैक्ट है। कोई नाच रहा है, ही इज डांसिंग, बारिश हो रही, इट इज रेनिंग, तो जो भाई है वो है। तो जितनी भी फैक्ट चीजें हैं वो सब इंडिकेटिव मूड ही तो होती। मैं बोलूँ कि यार ही कम्स हियर डेली, वो यहाँ पर रोज आता है, आता है तो आता है, फैक्ट है ये इंडिकेटिव मूड है। पता नहीं इतना बड़ा नाम क्यों रख दिया गया है। खैर ये तो हो गया। अब आते हैं सब्जंक्टिव मूड, ये थोड़ा सा खतरनाक लगता है। तो सब्जंक्टिव मूड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट सिचुएशन पे आते हैं। मैं कहूं कि मैं ऐसा सजेस्ट करता हूं कि वो यहां रोज आए। अब आप बताइए कि क्या ये फैक्ट है, फैक्चुअल है? बहुत ध्यान से देखिए, नहीं है। इसलिए ये सब्जंक्टिव मूड है, इंडिकेटिव नहीं है। इंडिकेटिव का मतलब क्या था, वो यहाँ रोज आता है, भाई आता है तो आता है, ये इंडिकेटिव है। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि वो आए जहां पर स्पीकर का जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसका अगर इंटेंशन दिखाना हो कि स्पीकर सजेस्ट करता है, स्पीकर एडवाइस करता है, स्पीकर चाहता है, स्पीकर डिमांड करता है। वो डिमांड करता है कि ऐसा हो, यानी कि ऐसा हुआ नहीं है और नहीं हो रहा है, स्पीकर तो चाहता है कि ऐसा हो। यहां पर प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर मैं बोलूं कि मैं ऐसा डिमांड करता हूं कोई यहां पर रोज बैठे, क्या वो बैठता है रोज? ना जी ना, ये तो डिमांड है जी स्पीकर का। ये है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। अब यहां सेंटेंस कैसे बनेगा? अगर आप मॉडल्स वगैरह में यूज करेंगे तब तो आपको पता ही शुड का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड ही चाहते हैं, फिर बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं स्टेट ऑफ बीइंग की बात करूं, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है? कोई मोटा है, कोई अच्छा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई टीचर है, कोई बीमार है, कोई उदास है, कोई छत पर है, कोई यहाँ पर है, ये सब कुछ होता है स्टेट ऑफ बीइंग। अब मैं बोलूं कि मैं चाहता हूं कि राम खुश रहे, वो खुश है नहीं, मैं चाहता हूं, स्पीकर चाहता है। तो अब यहां पर क्या होगा, मैं चाहता हूं, आई वांट हो जाएगा। मैं सजेस्ट करता हूं, आई सजेस्ट हो जाएगा। मैं एडवाइस करता हूं तो आई एडवाइस हो जाएगा। इसके बाद आपको दैट लगाना है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि, तो आई वांट दैट। मैं सजेस्ट करता हूं कि, आई सजेस्ट दैट, कि राम खुश रहे। अब यहां पर अगर राम खुश है, अगर बिल्कुल मैं इंडिकेटिव मूड की बात करूं, फैक्ट की बात करूं, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? राम इज हैप्पी। इज पे फोकस कीजिएगा। राम इज हैप्पी, राम खुश है। लेकिन यहां पर राम खुश है नहीं, ये तो स्पीकर चाहता है कि राम खुश हो। तो आपको क्या करना होगा? आई वॉन्ट दैट राम बी हैप्पी। अजीब लग रहा है ना, राम बी हैप्पी। मैं चाहता हूं कि वो एक डॉक्टर हो। बहुत ध्यान से सुनिए, आई वॉन्ट दैट ही बी अ डॉक्टर। ही बी अ डॉक्टर, कभी सुना है आपने ही बी अ डॉक्टर? जिसको नहीं पता मूड कहेगा ये क्या गलत है, ये तो ही बी अ डॉक्टर, या तो ही शुड बी अ डॉक्टर कर दो, या ही इज अ डॉक्टर कर दो। तो बहुत ध्यान से इसको सुनिए। मैं सजेस्ट करता हूं कि वो एक इंजीनियर हो। आई सजेस्ट दैट ही बी एन इंजीनियर। मेरा भाई सजेस्ट करता है कि राहुल एक पुलिस ऑफिसर हो। माई ब्रदर सजेस्ट दैट राहुल बी अ पुलिस ऑफिसर। ये स्टेट ऑफ बीइंग है कि वो पुलिस ऑफिसर हो, वो अच्छा हो, वो बुरा हो, वो कमरे में हो। मैं सजेस्ट करता हूं कि वो इस वक्त कमरे में हो। आई सजेस्ट दैट ही बी इन द रूम राइट नाउ। ये है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। मैं बी क्यों लगा रहा हूं? स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर क्या होता है? इज आर एम वाज वर, इसी का इस्तेमाल होता है ना। प्रेजेंट के अंदर इज आर एम होता है, पास्ट वाज वर होता है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। आपको क्या करना है, बी का बेस फॉर्म, यानी कि जो बी फॉर्म होता है ना, आपने सुना होगा बी के अंदर इज आर एम वाज वर बी बीन बीइंग, सुना होगा। तो आपको जो बेस है, जो मेन है, जो बी है, उस बी को डायरेक्ट लगाना है। इज आर एम वगैरह को नहीं लगाना, वाज वर को नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको बी लगाना है। तो मैं चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा, मैं सजेस्ट करता हूं कि अशोक यहां पर हो। आई सजेस्ट दैट अशोक बी हेयर। अब अगर मैं मॉडल्स में बात करूंगा, अगर मैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड नहीं बोलूं, स्पोकन इंग्लिश में बात करूं, तो क्या होगा?
आई वॉन्ट दैट अशोक शुड बी हेयर, तो मॉडल्स के अंदर शुड बी लगाया जाता है, आपको पता ही है। तो ये था प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर। अब आते हैं कि मैं एक्शन में अगर आ जाऊँ, स्टेट ऑफ बीइंग ना बोलूँ, एक्शन के अंदर आ जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मोहन यहाँ पर रोज आए, तो आना तो एक्शन है, ये कोई अवस्था नहीं है, आना एक्शन है। तो अगर मोहन यहाँ रोज आता है तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, मोहन कम्स हेयर डेली। ये है इंडिकेटिव मूड क्योंकि ये फैक्ट है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मोहन आए, मोहन आता है क्या, नहीं आता है, तो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। तो कैसे बनेगा, आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूं कि, आपको दैट लगाना पड़ेगा, आई वॉन्ट दैट मोहन कम हेयर डेली। सुन पा रहे हैं आप, मोहन कम हेयर डेली। सुनने में अजीब नहीं लग रहा है, भी मोहन कम हेयर अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं मोहन कम हेयर। तो कहने का मतलब है कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के अंदर आपको सिर्फ बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। गो है तो गो ही रहेगा, वो गोज नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। अगर बी है तो बी रहेगा, वो इज आर एम नहीं हो सकता है। अगर स्मोक है तो स्मोक रहेगा, स्मोक्स नहीं हो सकता, स्मोकिंग नहीं हो सकता, स्मोक्ड नहीं हो सकता है। आपको इसका ख्याल रखना है। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के अंदर कौन सा वर्ब का फॉर्म चलेगा, बेस फॉर्म चलेगा। और क्या क्या आएगा, जो स्पीकर बोलेगा, उस स्पीकर के बाद क्या आएगा, स्पीकर प्लस सजेस्ट आ सकता है, एडवाइज आ सकता है, डिमांड आ सकता है, वांट आ सकता है, उसके बाद आपको दैट लगाना है। समझ पा रहे हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। चलिए मैं एक सेंटेंस देता हूं, मैं बोलूं कि मेरा दोस्त सजेस्ट करता है कि सोहन रोज पार्क जाए। अब आप बनाइए, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, कैसे बनेगा, मेरा दोस्त सजेस्ट करता है, माई फ्रेंड सजेस्ट्स दैट सोहन रोज पार्क जाए। सोहन गो टू पार्क डेली, गो टू पार्क, गोज नहीं आएगा। नहीं तो आप मॉडल्स में बोलिए, माई फ्रेंड सजेस्ट दैट सोहन शुड गो टू पार्क डेली, आप मॉडल लगाइए। तो ये था प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, इसके अंदर बेस फॉर्म आता है। ठीक है, वीडियो बड़ी हो रही है, आगे चलते हैं। अब आते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड। पास्ट सब्जेक्टिव मूड के अंदर क्या होता है कि सिर्फ झूठ बातें होती है, अनरियल, काल्पनिक बातें होती है। आप प्रेजेंट में खड़े हैं और आप कह रहे हैं काश यार मैं ना लंबा होता, आप लंबे हैं नहीं, काश मैं लंबा होता। क्या आप लंबे हैं, नहीं है, तब क्या बोलेंगे, आई विश, आपको लगाना होगा आई विश। उसके बाद मैं लंबा होता, तो कैसे बोलेंगे, आई विश आई वर टॉल, आई विश आई वर टॉल। आपको यहाँ वर लगाना है सबके साथ, तो सबको पता है, काश मैं राजा होता, आई विश आई वर अ किंग। तो ये है इसका स्टेट ऑफ बीइंग कि काश मैं एक बॉडी बिल्डर होता, आई विश आई वर अ बॉडी बिल्डर। तो यह पास्ट सब्जेक्टिव मूड। इस पास्ट सब्जेक्टिव मूड के अंदर सिर्फ काल्पनिक चीजें होती हैं, जो आप नहीं हैं उसके होने की आप कल्पना करते हैं। इसमें बोलूं कि काश यार वो यहाँ पर आ जाती, अब आ जाती एक्शन है तो इसके अंदर वर तो लगेगा नहीं, तो काश आई विश वो यहाँ आ जाती, आपको सेकेंड फॉर्म लगाना है, आई विश शी केम हेयर, आई विश शी केम हेयर। अब यह पास्ट क्यों है, क्योंकि वर्ब का फॉर्म कौन सा चल रहा है, पास्ट फॉर्म चल रहा है। देख रहे हो, वर लग रहा है, केम लग रहा है, तो पास्ट फॉर्म है, इसलिए इसका नाम है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। और फीलिंग किसकी दे रहा है, काश वो आ जाती, कब आती, पास्ट में नहीं आती। अभी हम बैठे प्रेजेंट के अंदर बैठे, हम कह रहे काश यार मैं अमीर होता, अभी होता, इस वक्त होता अमीर, आई विश आई वर रिच। तो इसके अंदर हम होते प्रेजेंट में हैं, दिखाते हैं जो वर्ब का फॉर्म है उसको पास्ट में। समझ में आ रहा है, दिखाते पास्ट में, होते प्रेजेंट में। जिनको नहीं पता उनको लगेगा कि शायद पास्ट टाइम की बात हो रही, जो टेंस जानते होंगे। तो यह पास्ट सब्जेक्टिव मूड। काश मैं उससे बात कर पाता, अभी बैठा हूं और यार काश मैं उससे बात करता, आई विश आई टॉक्ड टू हर, या आई विश आई कुड टॉक टू हर। कैन का कुड कर दो, पास्ट ही तो करना है। समझ में आ रहा है। इसी का अगर आपको, ये तो प्रेजेंट की अवस्था होगी कि प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं, पास्ट यूज कर रहे हैं। एक वाकई पास्ट होता है, जैसे मैं कल की बात करूं जो बीत गया, काश यार कल मैं वहां पर होता, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें वर तो लगा नहीं सकते, इसमें आपको हैड बीन लगाना होगा, आई विश आई हैड बीन देयर यस्टरडे। समझ में आ रहा है। अगर प्रेजेंट में आप खड़े हैं और आप कल्पना कर रहे हैं तो आपको वर लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग में। एक्शन में आपको क्या लगाना है, V2 लगाना है, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। स्टेट ऑफ पोजीशन में आपको क्या लगाना है, हैड लगाना है। काश यार मेरे पास पैसे होते, आई विश आई हैड मनी। ये प्रेजेंट में आप खड़े, आपके पास पैसे नहीं है, आई विश आई हैड मनी। तो प्रेजेंट वाले में स्टेट ऑफ बीइंग में वर लग गया, स्टेट ऑफ पोजीशन में मेरे पास कुछ होता, हैड लग गया, और एक्शन में सेकंड फॉर्म लग गया। लेकिन अगर आप वाकई कल परसों नरसों की बात करेंगे, काश यार
कल मैं वहां पर होता, तो यहां पर वर नहीं लगाना है, आपको हैड बीन लगाना है। आई विश आई हैड बीन देयर यस्टरडे, यह है स्टेट ऑफ बीइंग। अगर यहां पर स्टेट ऑफ पोजीशन होता, काश यार कल मेरे पास पैसे होते, कल मेरे पास पैसे होते, पास होता, पोजीशन है, यहां पर आपको 2 बार हैड लगाना है। आई विश आई हैड हैड मनी यस्टरडे, हैड 2 बार लगाना है, बेशक आपको सुनने देखने में खराब लगे तो लगे। अगर एक्शन की बात हो, काश यार मैंने उसको चाटा मारा होता कल, आई विश आई हैड स्लैप्ड हिम यस्टरडे, यहाँ पर हैड के साथ V3 लगाना है आपको। अगर आप कंडीशनल थर्ड जानते होंगे तो शायद समझ पा रहे होंगे। यही होता है सब्जंक्टिव मूड, जो कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड और पास्ट सब्जंक्टिव मूड, और एक होता है इंडिकेटिव मूड जो कि फैक्ट होता है, फैक्चुअल होता है। तो जिन्होंने पूछा है, अगर वो इतना लंबा वीडियो देख पाए होंगे तो समझ गए होंगे, बीच में ही चले गए होंगे तो नहीं समझे होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।